ये गली का गुंडा है, इसकी पुलिस लीजिए, ये गली का गुंडा है। क्या नाम है, भाग क्यों रहे हैं? दरवाजा खोलो, नहीं खोल रहे। लड़कियों को प्रेग्नेंट करके छोड़ देते हैं, ये कहाँ की इंसानियत है? हमारा धर्म ये कहता है। मेरी आवाज ये है, 3 भाइयों में अब 8वीं बहू आने वाली है। मुसलमान समाज सब चुप क्यों है कि ये महिलाओं का शोषण कर रहे हैं? ये बहुओं को लेते हैं दहेज और निकालते हैं। मसला ये है, अगर तुम 4 करो तो 4 कर लो, पर सम्मान सब बराबर दो। इन्हें इतने नीच लोग है भाई, मैंने आज तक अपनी लाइफ में, जिंदगी में इतने गंदे लोग नहीं देखे। शफीक मलिक मेरे ससुर हैं, राबिया मलिक मेरी सास है। मेरा दहेज का गाड़ी है, रेड कलर की, लाल कलर की, देखी होगी आप सबने, चलाता है गाड़ी, वो मेरी गाड़ी है। मैं सभी मुसलमान भाई से कहना चाहती हूँ, मेरे आओ और सपोर्ट करो। 4 शादी बिल्कुल मंजूर है, मगर पहले जब तलाक के बाद दूसरी शादी अलाउ। कानून में मेरी कोई सुनवाई नहीं है क्योंकि ये पैसे खिला देते हैं। मेरा वकील खरीद लिया गया। भारत के अंदर कानूनी लड़ाई लंबी चलती है, तो वो लड़ो, बस छुट्टी। यहाँ फजीदा करने से क्या फायदा है? लोग एलमनी की बात करते हैं, मैं एलमनी पे थूकती हूँ। जा भाई तू अपनी एलमनी रख ले, मेरा जो गया है वो मुझे दिया जाए। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के करदमपुरी इलाके में हमारी मौजूदगी है। जैसा कि आप जानते हैं, शादी 7 जन्मों का वो पवित्र बंधन, पर क्या आप सोच सकते हैं कि कोई तीसरा व्यक्ति आकर इस बंधन को ही खंडित कर दे? देखिए, हाल ही में हमने अपने चैनल पर आपको एक खबर दिखाई थी कि किस तरीके से एक महिला को प्रेगनेंसी के दौरान उसी के पति द्वारा घर से निकाल दिया जाता है। देखिए, एक बार फिर इस बारिश के मौसम में वो महिला यहाँ धरने पर बैठी थी। देखिए, लगातार वो यहाँ इंसाफ की गुहार लगा रही है, चाहती है कि उसे इंसाफ दिया जाए। बावजूद उसके, देखिए अभी भी आपको दिखा दूं कि ससुराल वाले जिस तरीके से पहले घरों के अंदर अपने आप को बंद करे बैठे थे, आज भी उसी तरीके से अपने आप को घरों के अंदर बंद करे बैठे हैं। देखिए, इस बारिश के अंदर वो महिला इस सड़कों पर बैठने तक को मजबूर हो चुकी है। और देखिए, इसका एकमात्र रीजन यही है कि उसे इंसाफ दिया जाए। उसके जो छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उन्हें इंसाफ दिया जाए। देखिए, धोखाधड़ी कोई भी धर्म, कोई भी जात नहीं सिखाती है, पर बावजूद उसके कुछ लोग इस तरीके से जो धर्म को कहीं ना कहीं कलंकित करते हैं, आखिरकार उनके लिए क्या कुछ देखिए बात होनी चाहिए। अभी देखिए, महिला मेरे साथ मौजूद है, क्या कुछ पूरा वाकया तब तक रहा है, पुलिस ने इसमें क्या कुछ संज्ञान लिया है, कोर्ट की कितनी भूमिका रही है महिला से जुड़ते, और इन्हीं की जुबानी आप तक पूरी खबर पहुंचा दी। छोटे छोटे मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं कहाँ लेके जाऊँ? हाँ, 1-1 साल के मेरे बच्चे हैं। ये लड़कियों को प्रेग्नेंट करके छोड़ देते हैं, ये कहाँ की इंसानियत है? हमारा धर्म ये कहता है। किसी धर्म ने तो सिखाया नहीं कि महिलाओं के ऊपर इस तरीके से अत्याचार। बिल्कुल, इस्लाम ने कभी नहीं कहा महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया जाए, पर एक मछली जब पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो ये लोग वो हैं, शफीक मलिक मेरे सास, मेरे ससुर, जेठ, ये सब लोग हैं, और ये अब्दुल मलिक, इन्हें इतने नीच लोग है भाई, मैंने आज तक अपनी लाइफ में, जिंदगी में इतने गंदे लोग नहीं देखे। आपकी बेटी है मैम? मेरी 3 लड़की। आपने जब इनकी शादी करवाई थी तो देखा था इनका बैकग्राउंड किस तरीके के लोग हैं, क्या कुछ करते हैं? पहले पता ही नहीं था, पहले पता ही नहीं था। हाँ। बाद में पता लगा। बाद में पता लगा तो लड़की को वापस नहीं बुलाया? कभी कहा जा रहा है कि बेटी अगर अपने घर पे ही रहेगी तो पति तो दूसरी शादी करेगा ही, क्या दिक्कत है? बुलाया था, ये लोग तो आए थे, फिर बच्चे थे, उसको धक्का मार के बाहर कर दिया था। धक्का मारा गया? हाँ, इसको कितने समय बाद में कहा जा रहा है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे? हाँ, प्रेगनेंसी थे, पहले तो इसका मिसकैरेज हो गया था, फिर उसके बाद इसके 2 जुड़वा बच्चे अभी छोटे छोटे, कैसे किसी से गुजर रही है। यही आप लोग किन मांगों के साथ यहाँ घर के बाहर प्रदर्शन? हम इसको इंसाफ दिला रहे हैं, इसको ये इसका मतलब वो देखभाल हो इसके बच्चे के, कोई इंसाफ करे। नहीं सर, ये मकान बेच लेते हैं सर, मकान बेच के नया लाए हैं ना। हाँ जी, मैं कहना चाहती हूँ कि सर, जब भी ये मकान बेचते हैं ना, मकान जब भी शादी करते हैं, एक अंकल सॉरी, जब भी मकान बेच के ना ये बहू को लाते हैं, मकान बेच के लाते हैं। इन्होंने पहले 5 बहुएं निकाली है, मकान बेचा 5, अब ये वाला मकान बेच के, ये मकान लाए हैं ये बेच के, ताकि कॉलोनी में किसी को ना पता लगे कि ये महिलाओं को शोषण कर रहे हैं, ये बहुओं को लेते हैं दहेज और निकालते हैं। अब मेरे नासिर मलिक 4थी शादी करने वाला है, अब ये भी मकान बिकेगा और दूसरे मकान में जाएंगे, ताकि किसी मोहल्ले को पता न लगे कि ये कितने गंदे लोग हैं, कितने। अब ये मोहल्ला है, मैं इनकी बुराई नहीं करती, वाकई में सही कह रहे हैं, इनको इनके बारे में नहीं पता। क्यों? क्योंकि किसी से बात नहीं करते।
और मकान बदल बदल के ये लोग लड़कियों का शोषण करते हैं। आपकी शादी यहाँ पे नहीं हुई थी? नहीं, मेरे दूसरे मकान में हुई थी, यहाँ से गली नंबर 3 में हुई थी। अच्छा, तो अभी ये कह रहे हैं, आप क्या कहेंगे सर जिस तरह से इनका आरोप है? गलत हुआ है इन लोगों के साथ में जो हुआ है। तो न्याय कैसे मिलेगा? कि समाज को न्याय दिलाएंगे ना? दिलाना चाहिए ना, 4 आदमी। दो छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ, उन्हें दिलाना चाहिए, दिलाना कैसे चाहिए। मिलेगा? आप लोग कैसे न्याय दिलाएंगे? धरना दे रही है। हाँ, धरना दे रहे हैं, इन्हों के चीज में बोलना चाहिए, इन्हों के बीच। जी जी, आपकी तरफ से बोलना चाहिए। सर, आप भी इस्लाम के फॉलोअर हैं। जी, जी, जी। क्या इसमें 4 शादियां हो सकती हैं? 2 शादियां बिना किसी के अनुमति? नहीं, ये इजाजत लेकर हो सकता है, ऐसे नहीं जैसे कोई ना कोई वजह, क्या वजह हुई है इन्हों की, ये तो पता चलेगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं आज उनके लिए न्याय मांगने आई हूँ। मेरे साथ गलत हुआ है तो मैं यहाँ से हटूंगी नहीं, मैं अपना धरना जारी करूंगी। मैं सभी मुसलमान भाई से कहना चाहती हूँ, मेरे आओ और सपोर्ट करो। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, इन लोगों का मेरा हक दिलाए, बस मुझे ये पता है, मुझे मेरा हक चाहिए। किसी की बेटी के साथ ऐसा होता है या इन्हीं की बेटी की तलाक होती, इन्हीं की बेटी प्रेग्नेंट करके घर से निकाल देती, तब इन पे क्या बीतता। अपनी बेटी सारी चारों की चारों घर में रहती है, नंदे। यहाँ के मौजूदा आदमियों को बुलाओ और आप बैठ के बात करो। आप हाँ जी जी तो किसी की जी 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 बराबर है। हाँ, यहाँ के मौजूदा आदमियों को बुलाओ और आप बैठ के बात करो। आप मैं कहती हूँ आप सब मेरी जब वजह, मेरे से निवेदन है, आप जाओ मुसलमान जो मस्जिद में इमाम है सबको बुला के लाओ और न्याय करवाओ। मैं यही विचार करती हूँ, बोलती हूँ। तो आपने कहीं इमाम के पास या मौलवी के पास? घर बसाया जा सकता है इस तरीके से। हाँ, हो सकता है अगर 4 आदमी ना के मौजूदा आदमी जान के बैठ के बात करें तो हो सके इन्हें न्याय मिले। इनका सॉल्यूशन क्या होगा? होना चाहिए ना, इन्हें बुलाना चाहिए, मिलना चाहिए ना। गलत उसके लिए इन्हों के साथ में गलत हुआ इस तरीके का जो हुआ। मुसलमान धर्म की समाज की बेटी हूँ, मैं सभी से ये निवेदन करना चाहती हूँ, मोहल्ले वाले से, कि आप आइए और मेरा समर्थन करिए। मैम, पहले भी एक बार आप यहाँ पर आ चुके हैं, आज फिर एक बार आपने ससुराल के बाहर धरना दे दिया। बिल्कुल, पहले आ चुकी थी, इन्होंने मेरी पुलिस लिस्ट में पैसे खिलाए और प्रशासन वालों ने मुझसे कहा बेटा आप अभी घर चले जाइए। बीच में मेरे पेपर आ गए, फिर मैं नहीं कर पाई। उसके बाद क्या हुआ, ये गली का गुंडा है, इसकी पुलिस लीजिए, ये गली का गुंडा है जो कि पूरी गली में धमकियां देता फिरता है। ये इरशाद जो है ये गली का गुंडा है, इसने पहले कहा था कि 2 शादी जायज़ है, आपने देखा होगा। अच्छा, इन्हीं के द्वारा? हाँ, इन्हीं के द्वारा कहा गया था, इन्हीं के द्वारा कहा गया। मुस्लिम धर्म में क्या 2 शादियाँ अलाउ है? नहीं मैडम, मैं मुस्लिम धर्म में शादी 2 अलाउ नहीं है। कानून मैंने भी पढ़ा है, इस्लाम में इजाज़त नहीं है। कानून ये कहता है कि जब तक आप संविधान से चले जाएं या इस्लामिक धर्म को फॉलो करें। कानून अब ये कहता है जब तक पहली बीवी इजाज़त ना दे दे तब तक दूसरी शादी, जब तक पहली बीवी इजाज़त ना दे दे जब तक दूसरी शादी नहीं जायज़ है। नहीं, आप ही के घर के एक सदस्य ने कहा था कि बीवी अगर मायके जाएगी तो दूसरी शादी क्यों ना करें। जो इरशाद है वो गली का गुंडा है, उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी और उसने ये कहा इरशाद ने कि अगर तू मुझे दोबारा गली में दिखी तो ये नासिर मलिक जो है उसका दोस्त है। इरशाद की भी मैंने कंप्लेन की है और ये इरशाद जो गली का गुंडा, इसने भी नासिर मलिक मेरा जेठ है और इरशाद उसका भाई है, जो आपने वीडियो में देखा होगा, जो कह रहा है कि हाँ हो सकती है मायके चली जाएगी। इसने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी। इसने कहा भाई तू मायके चली जाएगी क्या, वो करेगा नहीं। मेरे इस्लाम में कहाँ है कि मायके चली जाओ तो कोई दूसरी शादी कर लेगा। देखिए शादी अलाउ है, मैं इस्लाम धर्म को मानती हूँ, पर इस्लाम ये कहता है कि पहली बीवी के इजाज़त के बिना दूसरी शादी नहीं की जा सकती है। पहली बीवी इजाज़त देगी तब जाके दूसरी शादी होगी। ये लोग क्या करते हैं, मैं इनकी एक राजनीति बताती हूँ। पहले तो इनकी फ़ोटो लीजिए, ये फोटो, ये आपने क्या लिखा है? ये औरंगाबाद के रहने वाले हैं। शफीक मलिक मेरे ससुर हैं, राबिया मलिक मेरी सास है, ये मेरा नासिर मलिक जेठ है जिसने 3 शादी कर रखी है, 4थी शादी की तैयारी कर रहा है। और उमर मलिक जो है दूसरी शादी की है और तीसरा इसने, ये जो है मेरा पति है, इसको कवरेज करो, अब्दुल खालिद, इसने पहली शादी होते हुए दूसरी शादी की है बिना तलाक के। आपसे इजाजत मांगी थी? नहीं मांगी थी इजाज़त, मेरा को चला के दूसरी शादी कर ली। मुझे किसी के थ्रू पता लगा, अब मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी, मुझे जिसके ज़रिए पता लगा, पर 100% मैंने बात नहीं की क्योंकि उसने नंबर बदल लिया है। दूसरी बात मुझे करनी भी नहीं है, ऐसे आदमी से मैं नहीं वास्ता रखती। दूसरी बात, और जब कोर्ट में पूरा सिलसिला चल रहा है, पूरा केस चल रहा है, तो धरना देने का क्या मतलब है? धरना देने का ये मतलब है भाई आप
उसने शादी कर ली, मेरा फैसला किया जाए। धरना देने का ये मतलब है कि अगर उसने शादी कर ली, मेरा फैसला किया जाए। दूसरा, मेरा धरना देने का मतलब ये है कि ये 3 भाइयों ने 8 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। हाँ, ये 3 भाइयों ने, तो ये कहाँ का इंसाफ है? क्या ये हमारी इंसानियत ये कहती है कि लड़कियों को शोषण करो और उन्हें निकालो? मैं भी मुस्लिम धर्म को फॉलो करती हूँ, मुस्लिम धर्म में कहीं पे भी ये नहीं लिखा है। ये समाज को खराब करते हैं, ऐसे लोग समाज को खराब करते हैं जो कि समाज की गंदगी है। तो बाकी लड़कियां कहाँ हैं आपके साथ? बाकी मैंने सबसे बात की है, किसी की शादी हो गई है, किसी के बच्चे हो गए दूसरी जगह, अच्छा। कोई ऐसे बैठी है। बट मैं आई हूँ अपना हक मांगने के लिए, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे अपने बच्चों का हक चाहिए। मेरा जो भी सामान है, जो भी दहेज है, जो भी है, मुझे परमिशन मिली गई है, मुझे पूरा परमिशन दी गई है कि मैं अपना हक ले सकती हूँ। और जब उसने दूसरी शादी कर ली तो मुझे मेरा हक दिया जाए। क्या कुछ सामान है अभी आपका इनके? मेरा दहेज का गाड़ी है, रेड कलर की, लाल कलर की, देखी होगी आप सबने, चलाता है गाड़ी, वो मेरी गाड़ी है। अब नहीं शका, आप बोलो एक बार, हाँ करो, पूछो, कैमरा करो। क्या नाम है भी आपका? मेरा नाम बिलाल है। आप क्या 4 शादियाँ या 2 शादियाँ करना मंजूरी दे रखी है इस चीज़ की? नहीं, 4 शादी बिल्कुल मंजूर है, मगर पहले जब तलाक के बाद दूसरी शादी अलाउ है। आप तो बिना अपनी बीबी के परमिशन के आप दूसरी शादी कर नहीं, सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सर, आज के समय में तो यहाँ पर इंडियन लॉ के हिसाब से इस्लाम धर्म या 4 शादियों या 3 तलाक को तो खारिज कर दिया गया है, फिर अभी इस नीति पे क्यों चल रहा है? पहली बात तो ये, मैं इस गली का नहीं हूँ, ना मैं इन्हें जानता, ना इस मकान वाले को जानता, ना इस मकान को जानता। आप लोग बैठे में आप भी एक धर्म को फॉलो करते हैं। हाँ, धर्म को फॉलो। की कुछ नीतियाँ भी होंगी, कुछ कूटनीतियाँ भी होंगी, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो वहाँ पे कहीं ना कहीं। अब ऐसा है ना, अभी हम तो इनसे मिले, अब जो बंदा आएगा पहले उसकी सुनेंगे क्या उसने तलाक दी है या नहीं दी है। इनके कहने से थोड़ी पता लगेगा। तो फिर अभी अभी तलाक नहीं हुआ है। हाँ, तो फिर और उसके बाद दूसरी शादी कर ली है और बिना दूसरी इजाजत शादी आपको कंफर्म हो गई? हाँ, हो गई है। बीबी देखिए, वो कह रही है कि तो कहने से थोड़ी पता लगता है। अगर वो अगला आदमी आया तो उसकी सुनोगी, तो उसने मना कर दिया, नहीं हुई, तो फिर सामने वाला व्यक्ति जब मैं चाय का पता नहीं, मैं तुमसे क्या कहूँ। मसला ये है, अगर इन्हें दिक्कत है तो जाहिर सी बात है उसको भी दिक्कत होगी जो और दूसरी है, तो वो भी आए संग में। तो कहीं ना कहीं ये है ना कि 4 शादी हो सकती है, अगर मैं दूसरी बीबी हूँ तो मुझे क्या? 4 शादियों का मसला नहीं है इसमें। मसला ये है, अगर तुम 4 करो तो 4 कर लो, पर सम्मान सब बराबर दो। ऐसा नहीं कि एक को छोड़ के दूसरी कर लिया, दूसरी को छोड़ दिया रोडों पे को। जब बीबी प्रेग्नेंट हो तब छोड़ दिया ये किसी में नहीं है। अगर मेरा मन है दूसरी शादी करने का तो मैं कर सकता हूँ, उससे आप जब कर सकते उससे इजाज़त लेने के बाद, और उसको भी वही सम्मान दूँ जो पहली का है वही दूसरी का होगा, जो दूसरी का है वही पहली का होगा। कानून में मेरी कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि ये पैसे खिला देते हैं। मेरा वकील खरीद लिया गया, मेरी जो आईओ है उसको खरीद लिया गया। कानून में मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। और समाज के ब्रादर से मैंने जब बात की तो समाज के ब्रादर में ये लोग जाते नहीं है, क्योंकि उन्हें समाज का ब्रादर इन्हें बहुत ज्यादा जलील करेगा। महिला रहती है, 4 बेटियां हैं, सारी की सारी यहीं पड़ी रहती है। 4 बेटियां हैं, फिरदौस, नाजरीन, आसमीन और एक और का नाम परवीन, ये है, यहीं पड़ी रहती है। नंदोई भी यहीं पड़े रहते हैं। ये इनकी गैंग है, ये बहुओं को फंसाते हैं और लेते हैं। ये बेटियां, दामाद, समधी, ये सब गैंग है एक। इस तरीके से समाज में शोषण कर रहे हैं। मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज ये है, 3 भाइयों में अब 8वीं बहू आने वाली है। मुसलमान समाज सब चुप क्यों है? आओ हम सब मिलकर महिलाओं के खिलाफ, शोषण जो हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। मेरी लड़ाई इस बात पे, इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है कि तलाक ना दिए बिना शादी कर सकते हैं। मैं भी इस्लाम फॉलो करती हूँ, इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है जब इजाज़त मिलेगी पहली बीवी से तब शादी होती है। अगर शादी कर ली तो मेरा हिसाब किताब किया जाए। गली के लोगों से बात हुई है, उन्होंने कहा कैसे पुख्ता किया आपने कि शादी हो चुकी है। आप उस लड़के को बुलाइए जिससे मेरी शादी हुई है, अभी कहेगा भगोड़ा है, भाग गया। लड़का तो यहाँ रहता ही नहीं है। हाँ, तो वो रहता क्यों नहीं है? कॉमन सेंस है, वो रहता इसलिए नहीं है क्योंकि उसने दूसरी शादी कर ली। और इस बात का मेरे पे, कहाँ रह रहे दूसरी शादी कर? हैदराबाद। आपको पता है? बिल्कुल। फोटो आपने देखी है किसी के साथ? मेरे पास प्रूफ। लोगों का कहना है कि जो मुस्लिम महिलाएं होती हैं उनकी जो वेशभूषा है वो अलग तरीके की होती है। आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि उनकी शादी हुई है? आप जाके अंदर जाके पता कीजिए, मेरे ससुर से कुरान पे रख के कसम खिलवाइए, वो बता देगा। मैं अगर झूठ बोल रही हूँ तो कुरान पे रख के कसम खिलवाइए। मेरे ससुर से शफीक मलिक नौरंगाबाद का है,
उससे कसम खिलवाई, इस दूध का दूध, पानी का पानी अभी जब होगा। आप आई है ससुराल के आगे धरना दे रहे, भी अंदर जाके बात करने की कोशिश नहीं करा आपने? ये लोग इतने ढीठ है, बेशरम है, ये मेरा दहेज नहीं देना चाहते। क्या क्या है आपको? मेरा गाड़ी है, मैं बताती हूँ, 1 मिनट आओ, 1 मिनट। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये महिला है अपने ससुराल के पास आई है, हमें ना पता भैया, ना मिली गाड़ी, हमें ना पता। नहीं, गाड़ी नहीं देखी हमने, ना देखी, ना हमें पता। ये नहीं, ये मेरी सास की दोस्त है, इसे ना लेना मत। दहेज का नहीं बताएंगे, तो दहेज का नहीं बताएंगे अगर लिया है। नहीं, दहेज का है, गाड़ी ली है, मेरी गाड़ी भी है। दरवाजा खोलो, नहीं खोल रहे, दरवाजा खोलो, नहीं खोल रहे। यही आपका ससुराल है क्या? हाँ, यही मेरा ससुराल है। कोई नहीं है इसमें घर में क्या? अंदर सब चिपके बैठे हैं, कोई भी दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं कहती हूँ शादी कर ली तो मेरा दहेज, मेरी गाड़ी, मेरा सामान, मेरा कैश और मेरे बच्चों का हक दिया जाए। मुझे एलमनी भी नहीं चाहिए। लोग एलमनी की बात करते हैं, मैं एलमनी पे थूकती हूँ। जा भाई, तू अपनी एलमनी रख ले, मेरा जो गया है वो मुझे दिया जाए। देखो गाड़ी की फोटो मैं आपको दिखाती हूँ। आप पहले बोल दीजिए, फोटो आप शेयर कर दीजिएगा। कोई नहीं, लाइव भी दिखाती हूँ ना, लाइव फोटो होनी चाहिए। ठीक है। वो जो है ना, ये जो मैडम है, ये मेरी दोस्त की, मेरी सास की दोस्त है, इसलिए नहीं बताया। सच नहीं बोलेंगी वो? नहीं, सच नहीं बोलेंगी। आपने देखा होगा लाल कलर की गाड़ी खड़ी रहती है यहाँ पे, आती जाती देखा होगा कभी? अच्छा। देखा है आपने? यहाँ जाती आती रहती है। नहीं, दुल्हन जब आई होगी तो इसी गाड़ी में। लेकिन ये तो एक चीज कह रहे हैं ना, आप परेशान करती होंगी, कुछ करती होंगी, तभी आप घर में ना कुछ हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। क्या वजह, क्या ऐसी क्या नौबत आई? हाँ, मैं वही बता, क्या वजह है? ऐसी क्या वजह है? देखिए, एक बहू गलत हो सकती है, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती है, 5 6। इस घर में इन लोगों ने 6 बहुएं निकाली हैं, तो बताइए मैं गलत हूँ? मैं जब सवाल आता है, देखिए इनकी बात भी आपके सामने है, आपकी बात भी सामने है। तो मैं तो इस्लाम के जानकार नहीं हूँ, लेकिन इनका जो क्वेश्चन है, ये कह रहे कि इनको पता भी नहीं चला इनके हस्बैंड दूसरी शादी कर लेती, बल्कि उनको इजाजत लेनी चाहिए थी। ये कह रही इजाजत लेनी चाहिए थी। हाँ, लेनी चाहिए। तो फिर तो बिना इजाजत की शादी कर लिया तो गैर कानूनी हो गया ना वो? नहीं, गैर कानूनी क्या, पता नहीं वजह क्या है, क्यों करी, लेकिन इजाजत तो लेनी चाहिए थी। लेकिन ऐसी वजह क्या थी, ये रह नहीं रही थी। हाँ, ये यहाँ थी या नहीं उस टाइम? उस टाइम यहाँ इनके कोई माँ बाप बहन भाई कोई है नहीं, वो नहीं आ सकते साथ में इनके? माँ आ रखी है, बहन आ रखी है साथ में। कहाँ है वो? वहीं पीछे खड़े हैं, पर आप एक बात तो खड़े क्या यहाँ होना चाहिए उन्हें, और एक कंप्लेंट करें वहाँ जाके। ये 100% सही है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं इसमें, मोहल्ले वाले बताओ। ये सर, आपके नहीं, क्या लगता है आपको कि इस तरीके से? हमें तो लगता है ये सही है, ये प्रोटेस्ट भी कर रही हैं, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, बताओ। अगर इस तरीके से आपके यहीं पे एक व्यक्ति होगा, ठीक है, इस तरीके की वारदात तो करेगा, कहीं ना कहीं आपके समाज तो में एक मिनट, चिंता का विषय है। दरी बिछाओ, टेंट लगाओ, धरना दो। लेकिन ये कह रही है कि जो दहेज का सामान है, अगर उसने शादी कर भी लिया, जो दहेज दिया वो वापस कर दो। 2 बच्चे हैं ठीक, कानून व्यवस्था किस लिए, कोर्ट किस लिए, किस लिए? समाज के जो बड़े बुजुर्ग अगर उसके थ्रू 1 मिनट, मामला हो तो बिरादर को बुलाओ, बिरादर को बुलाओ, बड़ी बिरादर है, उनको बिरादर उनसे फैसला करवाएं, उनसे फैसला करवाएं। कोर्ट में इनका केस चल रहा है। सर, सब कुछ चल रहा है, कोर्ट में फैसला भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, उसके बाद में महिला परेशान होकर यहाँ आ रही है। तो फिर तो ये कोर्ट से होगा ना। हम संविधान पे भरोसा नहीं है। ये अभी आई है इधर, अब इन्हें अगर ये सही है तो कोर्ट इनका फैसला करेगा। भारत, हम किसी के बारे में देखिए ना, हम इनकी तरफ से बोल सकते हैं ना, हम किसी और की तरफ से बोल सकते हैं। भारत के अंदर कानूनी लड़ाई लंबी चलती है, तो वो लड़ो, बस छुट्टी। यहाँ फजीदा करने से क्या फायदा है? लंबी लड़ाई के चक्कर में 2 मासूम बच्चे हैं, उनको कैसे पालेंगे? तो मैं ना आपसे क्या कह रहा हूँ मैम, कोर्ट पे भरोसा है ना, देश के संविधान पे भरोसा है ना इनको, भरोसा है ना इनको। कोर्ट से लड़िए, अपना पक्ष रखिए, आप सही है तो आपको। बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जब उसने दूसरी शादी कर ली, मैं पंच से, मेरी पंच आ रही है, आई बिरादर के लोग आते होंगे, ठीक है। बिरादर बहुत बड़ी बिरादर है, आप उनको बिठा लिए, आप उनके अपने बड़ों को बिठा लिए, आप फैसला कीजिए अपनी। मेरे ब्रादर के लोग आ रहे हैं, बारिश हो रही है, नहीं आ पा रहे हैं। अभी ब्रादर की पंच बैठेगी, ये जो दरी बिछवाई है ना मैंने। अब सारी बात का कंक्लूजन ये निकलता है कि आप सही हैं तो लड़ाई लड़िए, बस जीत मिलेगी। आप लोग मोहल्ले कहते हैं इनको सपोर्ट करेंगे? हाँ, क्यों नहीं करेंगे, सब कर तो रहे हैं, और कैसे सपोर्ट करें। देखिए, अभी भी आप चारों तरफ नजर दौड़ा के देख सकते हैं कि तमाम मोहल्ले के लोग यहाँ मौके पर मौजूद है। पर वहीं बता दूं कि देखिए, कोई एक व्यक्ति भी अब तक इस महिला के सपोर्ट में नहीं आया, और वही कहा जा रहा है कि देखिए, कुछ समय हुआ है कि जो ससुराल वाले यहाँ आकर बसे हैं और कोई भी उसके बारे में जानता नहीं है। देखिए, अभी भी आपने लोगों की
की जुबानी सुना होगा। देखिए ये इंडिया है और यहाँ पे एक सिंगल लॉ फॉलो किया जाता है, बावजूद उसके लोगों का कहना है कि इस्लाम में 4 शादियां हो सकती हैं। तो अगर उस व्यक्ति ने दूसरी शादी भी करी है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। पर वहीं देखिए जब बात करें इस महिला के हक की तो किस तरीके से इसका हक मारा गया अभी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। देखिए बताया जा रहा है कि महिला को पहले शादी उससे करी जाती है, महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसे छोड़ दिया जाता है, दूसरी महिला से शादी करी जाती है और तमाम देखिए अभी भी कोई ससुराल वाले बाहर मौजूदा नहीं आपको नजर आ रहे होंगे। देखिए पिछली बार भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से इस महिला के साथ यहाँ बदसलूकी हुई थी, मौके पर ही पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। वहीं यहीं के ससुराल वालों का कहना था कि दूसरी शादी करने में कोई हर्जाना नहीं है। पर आखिरकार बात करें इस महिला के इंसाफ की तो ये आखिरकार इंसाफ मांगने जाए कहाँ, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। देखिए वही यहाँ के तमाम जो लोग हैं अभी आपने देखा होगा कि किस तरीके से आपत्तिजनक शब्द और अपशब्द इस महिला के लिए अभी भी कही जा रहे हैं। देखिए पूरी खबर आप तक पहुंचाई है, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए दिल्ली अपडेट।